Recording in progress. ओके हरे कृष्ण प्रभु वॉल्यूम जो वॉइस जो आ रही है ब्लर आ रही है इसको कम कर रहा है इसको कम अभी भी इको आ रहा है ठीक है बताना ओके होपफुली अभी नहीं आएगा ओके सो वील गेट स्टार्टेड नाउ क्विकली तो आज का जो सेशन है is let me start with this one share my entire screen तो कोर्स के we did a survey that what language you would प्रभु जी मुझे तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही okay आवाज आ रही है अभी मोस्ट ऑफ लोग ओके तो एक काम करिए वीडियोस ऑफ कर लीजिए क्योंकि क्या होगा ना जब थोड़ा सा नेटवर्क इशू जाता है जब ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हैं तो सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए ऑफ कर दीजिए म्यूट कर दीजिए तो सेशन हो जाएगा फिर हम क्वेश्चन आंसर लास्ट में भी ले लेंगे अगर कुछ किसी का कमेंट है तो आप चैट में डाल सकते हैं से नेटवर्क थोड़ा स्टेबल रहेगा ओके इवनिंग टाइम है तो इंडिया में नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा यूजेज में आ जाता है तो ओके अभी सही है सबको मोस्ट ऑफ लोगों को जी प्रभु जी ओके थैंक यू ओके ऑलराइट सो जैसा कि अभी इंद्रजीत प्रभु जी ने बताया ही जस्ट टेल दैट today's session is about the soul so most important thing this is the if you see this matrix which I have shown you on the screen there are four things the body है शरीर है मन है बुद्धि है और कॉन्शियसनेस है Indeed, Prabhu, can you give me host control so that I can mute? And, yes, Prabhu. Co-host control so that I can manage. सब लोग म्यूट रखिए नहीं तो डिस्टरबेंस होगा सो आई रिक्वेस्ट यू टू कीप म्यूटेड अदरवाइज बाकी लोगों को डिस्टर्ब मुझे भी होगा तो चार चीज़ें होती हैं हमारे जो हमारा बॉडी है आवर बॉडी हैज फोर थिंग्स बट हमें जो पता है cannot hear you ओके किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही है एक्चुअली साउंड बराबर है कुछ लोगों को हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम है हाँ दैट्स आई थिंक वो वीडियो ही बंद रखें या कुछ नेटवर्क में जाएं थोड़ा सा अगर थोड़ा ओपन स्पेस में शायद नेटवर्क आए घर के अंदर कभी कभी फोन नेटवर्क लो हो जाता है ओके ठीक है रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो इन केस अगर आपका नेटवर्क वीक है आप नहीं सुन पा रहे हो कब पूरा तो बाद में रिकॉर्डिंग भी रहेगा यूट्यूब पे हम आपको दे देंगे लिंक तो आप उधर से भी देख सकते हो ऐसा मैं बता रहा हूँ इन केस अगर अभी दिक्कत हो रहा है ठीक है तो चार चीजें होती हैं बट जो होल लाइफ हमें पढ़ाया गया समझाया गया और हम जो फील करते हैं वो क्या है बॉडी शरीर अभी जैसे शरीर में दर्द होता है शरीर में दिक्कत होती है तो हम शरीर का ट्रीटमेंट लेने जाते हैं माइंड थोड़ा थोड़ा हमें फील होता है हाँ मन अच्छा नहीं है कभी कभी बट मोस्ट ऑफ टाइम माइंड में ऐसा आता है जाता है नहीं समटाइम हमें अच्छा लगता है समटाइम बुरा लगता है और बुद्धि और आत्मा का तो कोई नॉलेज ही नहीं मतलब माइंड तक थोड़ा थोड़ा है मेंटल हेल्थ और ये सब लोग बात करते हैं बट मोस्ट ऑफ जो मेडिकल सिस्टम है जो हमारा केयर सिस्टम है जो हम सोचते हैं 24/7 वो बॉडी पे रहता है 90% बॉडी है माइंड 5-10% हम सोच पाते हैं उसके अलावा कुछ है ही नहीं बट एक्चुअली तो इसलिए जो यहाँ पे टिक दिखाया गया है कि पूरा फोकस हमारा बॉडी पे है बाकी तीन चीज़ों पे हमारा कोई फोकस ही नहीं है हमें आइडिया ही नहीं है मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसका इस कारण से डिसबैलेंस है हमारे लाइफ में क्योंकि जब चारों चीज़ें बैलेंस नहीं है तो फिर लाइफ अच्छी नहीं चलती राइट तो जो इस अभी जो ओवरऑल वेलनेस दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव मैं अभी काम कर रहा हूँ 2 महीने से वेयर
अगर हम ऐसा कर दें कि बॉडी की जगह फोकस ना देके हम कॉन्शियसनेस पे फोकस करें कि हम कौन हैं, मतलब एग्जैक्टली हमारा नेचर क्या है, हम कौन हैं, अगर हम उसको समझ जाएं फिर उससे बुद्धि के थ्रू माइंड को कंट्रोल में रखें, राइट, तो बॉडी पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज ऑफ माइंड। ऑफ कोर्स बॉडी में दिक्कत आ जाती है क्योंकि माइंड कंट्रोल नहीं है, तो हम खाते पीते कुछ होए ऐसा शरीर में दिक्कत आता है, वेट गेन होता है, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, और सालों से वो जो चीज करते आ रहे हैं छूट नहीं रही है, बहुत सारी दिक्कतें सबकी अलग अलग हैं, एवरीवन हैज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, राइट। सो दैट्स अ अप्रोच इन दिस सेशन दैट we will try to address, okay, the soul. Now let's go to this slide which I am going to share. So this session 1 is introduction and इसमें हम बात करेंगे आत्मा को साइंटिफिक तरीके से कि क्या है, राइट। So जैसे आप जो लोग भगवत गीता कभी पढ़े हैं या जानते हैं, आप लोग इन कुछ चीजों से फेमिलियर होंगे जो मैं बताने वाला हूं। whatever I am going to say you may be familiar, and so just like this car, you know, कार है हमारी, हम उसमें बैठते हैं, तो कार में क्या है, एक पर्सन है, सो कार इज लाइक द बॉडी, और वो जो पर्सन है उसको ड्राइव कर रहा है, दैट पर्सन इज ए सोल, ऐसा एनालॉजी दिया गया है। सो दैट पर्सन सिटिंग देयर इन द कार इज ए सोल, बट द कार इट सेल्फ इज डेड मैटर। उसमें कुछ ऐसा नहीं है, कार को आप धक्का भी मारोगे, उसको तोड़ दोगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिसकी कार है उसको बहुत फर्क पड़ता है, अगर उस पर स्क्रैच भी आ गया ना तो बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? लेकिन कार को इट सेल्फ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कार नहीं आपसे झगड़ा करने आएगी, राइट। वो नहीं बोलेगी मेरे को चलो पैसा भरो बिकॉज यू हिट माई कार सो यू पे मी ऑफ, यू नो, और यू डू समथिंग। इंडिया में तो लोग मार धाड़ भी कर लेते हैं, तो मैं नया देखा यूएस से आया कि इधर तो मतलब बातचीट नहीं होती है, सीधा मतलब अटैक मतलब ये भी नहीं बोलेगा पैसा दो, पहले मार देंगे, उसके बाद बात करेंगे कि पैसा से चलो भाई आप जो भी वट एवर डैमेज आई हैड यू पे ऑफ नो। सो यूएस में इट्स मोर लाइक इंश्योरेंस कवर करेगा, एंड बट हियर व्हाट आई एम सेइंग, बट द पर्सन सिटिंग हैज लॉट ऑफ कंसर्न टू द कार, राइट। So that's a constitutionally we are not this car or this, you know, robot. Nowadays AI और इस सब रोबोटिक एज में आज आ रहे हैं, ह्यूमनॉइड्स बन रहे हैं, ह्यूमन रोबोट्स, राइट। बट उसका जो मेन सॉफ्टवेयर है दैट इज डिजाइन्ड बाय ए ह्यूमन, नो, सो दैट itself is not a object or human being. Robot is designed like the car, spirit soul is there. But the next question, अगला प्रश्न आता है कि तो फिर हम हैं क्या, राइट। क्या हम मैटर हैं, मतलब जो हम देख रहे हैं, और क्या हम स्पिरिट हैं? क्योंकि फिर कॉन्ट्राडिक्टरी होने लगता है कि भाई जब मेरे बॉडी में पेन होता है तो दिक्कत मुझे हो रही है, तो फिर मैं कौन हूँ, मतलब मेरा क्या रोल है, फिर मेरा बॉडी क्या है, अगर मुझे कोई बीमारी हो गई, मैं मरने वाला हूँ, किसी को कैंसर हो गया, कुछ हो गया, देन हाउ डू, कैसे वो डील करें, बिकॉज उनको लगता है अगर मेरा शरीर ही नहीं है देन आई एम ओवर, राइट, लाइक करना क्या है फिर हमें। तो इसको स्टडी करने के लिए वी विल सी वन एग्जांपल, और सबको ये पता है कि 6 तरीके के चेंजेस होते हैं बॉडी में, 6 तरीके के चेंजेस क्या होते हैं, और फिर उसमें हम साइंटिफिक प्रूफ्स देखेंगे कि फिर एंटी मटेरियल पर्सनालिटी क्या है, मतलब ऐसी कोई चीज है हमारे अंदर जो मैटर नहीं है, जो हम रोज एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है। फिर माइंड काम कैसे करेगा, उसकी मैकेनिज्म को हम समझेंगे, माइंड कैसे काम करता है, और फिर ये सब जानने से प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या होगा हमारे डेली लाइफ में, उसको हम एड्रेस करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि क्या हम मैटर हैं कि स्पिरिट हैं, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, आपका क्या रोल है, तो अमेरिका में एक साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैरी मॉन्सन, ये 1960-70s में रिसर्च किया इन्होंने कॉलेज ऑफ मेडिसिन में, और उन्होंने बोला कि अगर आप अपना वैल्यू जानना चाहते हैं, आपका जो बॉडी है आपका वैल्यू, तो यहाँ पे ये उसका अगर 60 किलो का 60 पाउंड पर्सन, ये आएगा उसका वैल्यू 5 किलो, हमारे 5 मतलब 2.5 किलो कैल्शियम है, करीब 1.5 पाउंड फॉस्फेट है,
थोड़ा थोड़ा ऐसा ही केमिकल कॉम्पोजिशन उन्होंने स्टडी किया एक डेड बॉडी का, राइट, क्योंकि डेड बॉडी मिल जाता है ऑटोप्सी में। तो उससे पता लगा कि अच्छा ठीक है, अगर हम इससे बने हुए हैं, दिस इज व्हाट वी आर, तो इसका वैल्यू क्या है, राइट। तो अगर देखोगे मोटा मोटा तो 200-400 रुपये में आप 400-500 रुपये में खरीद सकते हो ये सब चीज़ें, तो महंगी चीज़ें नहीं है इतनी। तो क्या हमारा वैल्यू सिर्फ 200-400-500 रुपये है आज के टाइम पे? आप बोलोगे ऐसा तो नहीं है, मतलब क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में जाती हूँ या जाता हूँ तो ट्रीटमेंट कराने, तो मुझे तो लाखों रुपए मांगा जाता है जस्ट एक छोटा सा प्रॉब्लम के लिए, मतलब इस बॉडी को फिक्स करने के लिए। अगर बॉडी की वैल्यू इतनी है तो नया बॉडी ले लेते हैं, राइट, कि अगर 400-500 रुपये में नया शरीर मिल रहा है तो फिर जरूरत क्या रिपेयर की। जैसे कार, अगर आप मैकेनिक के पास जाओ और अगर वो बोले कि आपकी कार खराब है, आपको रिपेयर करने के लिए 15 लाख रुपया लगेगा, आप पूछोगे ठीक है नया कार का कीमत क्या है, यू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू कार, एंड ही विल से दैट ओह न्यू कार इज 5 लाख में आ जाएगी। तो बोलोगे छोड़ो ना इसको, आप इसको कचरे में डालो, अभी मुझे नया कार लेना है, मेरे को रिपेयरिंग नहीं चाहिए, राइट। बट ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंट्रीगिंग है कि फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टफ क्या है बॉडी में। तो फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हम सिर्फ केमिकल्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम केमिकल नहीं हैं, क्योंकि अगर केमिकल होते तो सारे केमिकल आपको 400-500 रुपये में मिल जाएगा, आप केमिकल लीजिए और नया बॉडी बना के ले आइए, बात खत्म हो जाती है। फिर इतना टेंशन क्यों जीवन में, राइट, नया बॉडी बना लेते हैं। तो फिर रियल आइडेंटिटी क्या है, हम कौन है, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल है, तो एक कोई फिल्म स्टार है, दिखने में जब ये मतलब यंग, मतलब जब ये जिंदा थे तो ऐसे ब्यूटी दिखती थी, लेकिन जब डेथ हो गई तो वो शरीर ऐसे दिखता है, यू नो, आफ्टर डेथ। केमिकल सेम है, सारे केमिकल, बट एक ही डिफरेंस आता है 4-5 चीजों का। कोई फीलिंग नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, सब अंतर है, बट ओवरऑल शरीर तो सेम है, अभी भी सामने ही है, राइट। तो सेम बॉडी बट कुछ तो चला गया, जिसको भगवत गीता में आत्मा बताया जाता है, सोल बताया जाता है। सोल कैसे मूव कर रही है, तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि जब हम जन्म लेते हैं, यू स्टार्ट विथ हियर, लेट मी यूज पॉइंटर होपफुली। सो यहाँ पे बच्चा जन्म लेता है एंड इट ग्रोज, नो, जैसे अभी मैं यंग हो गया हूँ, एडल्ट हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, फैमिली है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ओल्ड होते 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 आदमी डेथ हो जाती है, एंड फिर उसका रिसाइकलिंग। सो बेसिकली ये जो बॉडी का मैटर है रिसाइकल हो रहा है, कि हम डेथ हो रही है, बर्थ हो रही है, डेथ हो रही है, बर्थ हो रही है, और डिफरेंट टाइप के बॉडी जा रहे हैं, कि ये जो बॉडी भी है एक तरीके की नहीं है, वैरायटी है, राइट, देयर आर सो मेनी वैरायटीज। सो भगवान भगवद गीता के सेकेंड चैप्टर में 20th श्लोक में बताते हैं कि फॉर सोल कोई डेथ नहीं है, बर्थ नहीं है, क्योंकि आप इधर देखो, सो यू विल सी दैट ओनली बॉडी इज एक्चुअली चेंजिंग, द कार इज चेंजिंग बट द ड्राइवर इज सेम, नो। यू कैन हैव 10 कार्स इन योर लाइफ टाइम, आप 10 कार खरीद सकते हो अपने जीवन में, पर आप तो वही रहोगे, कार बदलती रहेगी, बदलती रहेगी। तो भगवत गीता बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, टेंशन मत लो, आपका बॉडी चेंज हो रहा है, आप वही हो, बट क्योंकि हमें कोई नॉलेज ही नहीं है, बॉडी मतलब जो मैं हूं उसका कोई नॉलेज ही नहीं है, हमें बॉडी का नॉलेज है, तो हमें हमेशा हम एंजाइटी टेंशन में रहते हैं। तो ऐसा हमारा जीवन है, पर आत्मा है जो डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में भी रहती है। जो बॉडी है वो मैटर है, स्पिरिट सोल जो स्पिरिट है। बॉडी में क्या है, कॉन्शियस नहीं है बॉडी, लेकिन सोल जो है कॉन्शियस है। जब तक सोल मतलब आत्मा शरीर में नहीं आती ना, तब तक कोई चीज उसमें होता नहीं, चेंजेस होता है बॉडी में। ऑफ कोर्स बॉडी देख रहे हो, जैसे हम पहले बच्चे थे, हम ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बुढ़े हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारा क्लोज टू, यू नो, बॉडी खराब हो जाती है। जब बॉडी डिसफंक्शनल हो जाती है तो बोलते हैं अब इससे यूज का नहीं है, यू नो, आत्मा डिसाइड करती है चलो अभी निकलो इधर से, यू नो, नए बॉडी में जाने। सोल में कोई चेंज नहीं होता, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कार और ड्राइवर का। बॉडी टेम्परेरी है, ऑफ कोर्स टेम्परेरी, हमें पता है कि 100 साल ज्यादा से ज्यादा उसका वैलिडिटी है। आत्मा इटर्नल है, बॉडी डेथ होती है, आत्मा का कोई डेथ नहीं होता, राइट, और इसको भी डिटेल में समझेंगे। तो ये डिफरेंट बॉडीज हैं, राइट, ये जो मैंने हाथी का बॉडी, एलिफेंट बॉडी, ह्यूमन बॉडी, काउज बॉडी, यू नो, स्नेक बॉडी, सो मेनी वैरायटी ऑफ बॉडीज।
तो बॉडीज मैटर की बनी हुई है, ऑफ कोर्स दे आर मेड अप ऑफ अर्थ, एयर, वाटर, ईथर, फायर, नो, पृथ्वी, आकाश, गगन, जल और इस सबसे मिलके बना हुआ है। बट हमें पता है कि हम केमिकल के मंडल नहीं है। डेफिनेटली केमिकल के मंडल होते तो केमिकल अवेलेबल है, यू कैन डू दैट। और हमें लगता है कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डेथ। एक्चुअली टेंशन इसलिए होती है क्योंकि हमें लगता है भाई क्या होगा जीवन में, व्हाट आई विल डू आफ्टर डेथ, नो, एंड डेथ के बाद जो मैंने आज तक जीवन में किया, व्हाट विल हैपन, राइट। तो लेकिन रियलिटी ये है कि इन डिफरेंट बॉडीज में, चाहे अभी अभी कॉल पे हम 40 लोग हैं, हम सबकी जो इंडिविजुअल बॉडीज हैं डिफरेंट वैरायटी की हैं, सबका बॉडी यूनिक है। साइंस भी बोलता है एवरीबॉडी इज यूनिक। जेनेटिकली भी हम यूनिक हैं। अगर एक्सटर्नल मत देखो आप, डीएनए आरएनए लेवल पे भी हम यूनिक हैं, जेनेटिकली भी। लेकिन जो आत्मा है वो सेम है, लेकिन इंडिविजुअल है। हमारा आत्मा अलग है, आपका आत्मा अलग है। ये हमारे वैदिक शास्त्रों में भगवत गीता ये बोलता है। हम मरते नहीं है, ये भगवत गीता का मैसेज है कि वी डू नॉट डाई व्हेन मटेरियल बॉडी स्टॉप्स टू फंक्शन। बट ये जो अनसीन ड्राइवर है, जो इसको हम देख नहीं पाते, यही डिफरेंस लाता है कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड डेड बॉडी। जैसे कार में, अगर ह्यूमन बॉडी में देखो, कार में हॉर्न होता है, माउथ, हमारे इस बॉडी में माउथ है बोलने के लिए, जैसे पौ पौ हॉर्न दबाओ। कार में हेडलाइट होती है, राइट, हमारे पास आईज हैं टू सी थिंग्स। कार में रेडिएटर होता है, वाटर सप्लाई, शरीर को बॉडी को ठंडा करता है, कार की बॉडी को। हमारी बॉडी में हार्ट है जो बॉडी को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को, प्रेशर को। गाड़ी में 4 पहिए होते हैं जिसपे मूव करती है, हमारे 2 पहिए हैं, 2 हाथ हैं जिसके थ्रू हम मूव करते हैं। लेकिन ये जो कार है बिना ड्राइवर के 1 इंच भी मूव नहीं कर सकती। आप बोलोगे आजकल तो ऑटोमेटेड ड्राइविंग कार्स आ रही हैं, साइंस ने ऑटोमेटिक ड्राइवर कार बना दी है, बट उसमें भी जो सॉफ्टवेयर है, जो कंट्रोलर है, उसको किसी ने बना के डाला हुआ है, किसी ह्यूमन ने ही बनाया है। कार ने खुद का कंट्रोलर नहीं बनाया है, राइट, खुद का कंट्रोल नहीं है, किसी ने उसको डिजाइन करके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करके उसको ऑटोमेटेड कार बना के दिया है। तो ह्यूमन डेफिनेटली एक स्पिरिट सोल, एक ह्यूमन, और डेड ह्यूमन ने नहीं बनाया, लिविंग ह्यूमन ने बनाया, मतलब जिसमें आत्मा थी उसने ही क्रिएट किया, राइट। तो कार मूव नहीं कर सकती, लेकिन शरीर ऐसे ही बिना आत्मा के मूव नहीं करता। तो डेथ क्या है? डेथ इज सिंपली उसमें से आत्मा जा चुकी है। अब प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम यह है कि इट्स लाइक केज है एक, और उसमें एक देखते हो ना, आज हमेशा लोग अपने मोस्ट ऑफ, मतलब कुछ जगहों पे मिलेगा आपको कि किसी के पास कोई चिड़िया होती है, तोता होता है, पैरेट है, एंड एक केज में उसको रखते हैं। तो हमारा सारा फोकस किस पे है? तो ये केज को उसको हम रिकॉग्नाइज ही नहीं, तो फिर क्या होगा? Prabhuji, you are not audible, Prabhuji. Yeah. वो चिड़िया चुप Tell me. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, you are not audible. Wait. Can you hear me now? Yeah. Now better. Okay. So कहाँ तक सुनाई पड़ा था? कहाँ Just मेरी आवाज? starting, yeah. Cage में parrots वगैरह Yes. So सारा, thank you. So सारा फोकस कहाँ है? केज पे है। Like हम एक्सटर्नली क्लीनिंग कर रहे हैं, बट अंदर जो उसके अंदर चिड़िया है, उस पर हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, भी उसको लगता है वो तो वैसे ही है। So that's a problem, right? सो सेकेंड पॉइंट है कि ये चेंजेस बॉडी में क्या होते हैं, उसको कैसे समझें, क्योंकि जब तक आप चेंज नहीं समझोगे तब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि क्या इसके बैक एंड में। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे एक प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे बात कर रहे थे, और प्रोफेसर का कहना था, साइंटिस्ट का कहना था कि ये बॉडी है, ये कॉम्प्लेक्स मशीन है जो समय के साथ साथ खराब हो जाती है, टूट जाती है, और तो इतना टेंशन क्यों लेना है? क्योंकि बॉडी जो है मैं देख रहा हूं, दैट्स मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, तो इतना वाई शुड बी बॉदर अबाउट सम सोल पावरिंग द बॉडी?
राइट। तो क्वेश्चन आता है, प्रभुपाद ने बोला ठीक है, अगर बॉडी को आप मशीन मानते हो, ठीक है, बॉडी सिर्फ मशीन है और वो समय के साथ खराब हो जाती है, तो क्या आपने कभी ऐसी कार या कंप्यूटर देखा है जो एक साथ, अगर दो कंप्यूटर साथ में रख दो और दोनों मिले एक साथ और तीसरा कंप्यूटर पैदा हो जाए, राइट? डू यू हैव अ फीमेल एंड मेल कार, रख दो, एक मेल ले आओ कार, एक फीमेल कार लाओ, साथ में रख दो, तीसरी टेस्ला आके, दो टेस्ला रखो, एक मेल टेस्ला, फीमेल टेस्ला, और एक नया टेस्ला आ जाए, कितना बढ़िया होगा, राइट? तो ऐसा कोई मशीन नहीं है कि जो नया थर्ड जनरेट कर दे, राइट, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, राइट? लेकिन ह्यूमन बॉडी ऐसी चीज है जो ऐसा करती है, राइट? हम सबके बच्चे होते हैं, राइट, विदाउट मच एफर्ट, एक्चुअली इतना एफर्ट नहीं लगता कि आपको बहुत सारा कुछ लेके आना है, करना है, राइट? तो ऐसा कोई मशीन नहीं है जो दोनों साथ में रखो और तीसरा मशीन बनता है। तो इसमें अंतर क्या आता है रोबोट में और ह्यूमन बॉडी में? जैसे मैंने बताया 6 चेंजेज होते हैं। वो 6 चेंजेज क्या हैं, राइट? बर्थ, ग्रोथ, ग्रो करते हैं, फिर मेंटेनेंस होता है, फिर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, बाई प्रोडक्ट आते हैं, जैसे बच्चे आते हैं, प्रोजेनीज आते हैं, कोई एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी हो रहा है। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे हमें डिजीज हो जाती है, दिक्कत आती है, शरीर खराब होने लगा है अभी, तो फिर क्या होता है, एंड में बोलते हैं अब डेथ हो गई, क्योंकि शरीर अब खराब हो गया, अब इसका कोई काम नहीं रहा, राइट? तो ये 6 चेंजेस सबके अंदर होते हैं, जैसा मैंने अभी फोटो में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 6 चेंजेस हो रहे हैं, और हमारे सामने भी हो रहे हैं, हमारे में भी हो रहे हैं, दूसरों में भी हो रहे हैं, हम डेली देख रहे हैं, फिर भी हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हमें लगता है ये तो होता रहता है, दिस बिकम लाइक अ कॉमन अफेयर, राइट? तो इसमें क्या है, मतलब इसमें कौन सी बड़ी चीज है? बट बहुत बड़ी चीज है, उसको समझेंगे हम। बड़ी चीज ये है कि जो मैंने बताया कि मेल और फीमेल बॉडी साथ में आते हैं और फिर एक नई सिमिलर स्पीसीज हो जाती है जो मशीन नहीं कर सकती, राइट? जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, बट ऐसा कोई कार नहीं है, मतलब ऐसा है कि एक कार ले लो, ट्रक ले लो, दोनों मिले एक छोटा सा कार पैदा कर दें, ऐसा तो कुछ बना नहीं अभी तक, राइट? तो लिविंग बॉडी हैज कॉन्शियसनेस, राइट? वो हम सब जानते हैं, हमारे अंदर आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, सोल है, जो क्या करता है, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, बट मैटर में ऐसा कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस, राइट? कि सिर्फ मशीन नहीं है शरीर, ये कंप्यूटर या रोबोट की तरह या कार की तरह। इसमें 3 डिफरेंसेस है कि पहला तो इसमें चेंज हो रहा है लगातार, जो मैटर में भी होता है, बट ये चेंजेस जो होते हैं वो मैटर लेवल पे होते हैं, आत्मा पे नहीं होते। जो ड्राइवर है कार में उस पे नहीं होता। दूसरा है कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो लिविंग एंटिटी है, जो हमारे बॉडीज हैं, जो कॉन्शियसनेस है किसी भी बॉडी में, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, उसमें क्या हो रहा है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जब यूनियन होता है तो रिप्रोड्यूस होते हैं, बट ऐसा मशीनों में नहीं होता। और तीसरा है कि बॉडी में कॉन्शियसनेस होती है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग होती है, जो मैटर में नहीं होता। भाई कार से पूछो जाके आज क्या मूड है तुम्हारा, तो कार कुछ नहीं बोलेगी, राइट? कार थोड़ी बोलेगी चल निकल इधर से, आज मूड अच्छा नहीं है, नो आई एम नॉट फीलिंग वेल, डोंट टॉक टू मी। नो, कार तो ऐसा नहीं बोलेगी। उसको तुम 24 घंटे भी चलाओगे तो काम करेगी जब तक वो क्रैश नहीं हो जाएगी। पर ह्यूमन क्या बोलेगा, अरे चल ना भाई अभी मेरा अच्छा मूड नहीं है, कल बात करेंगे, मुझे लगता है, मुझे थिंक, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसी सोच रही हूँ। कोई मशीन नहीं बोलती, राइट? तो ये अंतर है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब आप पूछोगे कि ठीक है, अगर हम, मेरे शरीर में आत्मा है और मेरा बॉडी है, तो फिर मेरी बॉडी और आत्मा में रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा? बिकॉज उसको समझना पड़ेगा, राइट? और दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई डिपार्टमेंट इसको नहीं पढ़ाता है। ऐसा दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, एक्सेप्ट इस्कॉन और जो भी इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, और भी ऑर्गेनाइजेशंस है इस्कॉन के अलावा। बट मेजरली कोई ऐसा साइंटिफिक तरीके से, इंस्टीट्यूशनल तरीके से उतना कुछ ज्यादा नहीं होता है, कोई उतना फोकस नहीं है इसके रिसर्च पे, समझने में, जानने में, क्योंकि हमें लगता है इसका कोई जरूरत नहीं है, राइट? तो बॉडी क्या है, 5 चीजों से बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। इसको ग्रॉस बॉडी मानते हैं। सटल बॉडी क्या है, सटल बॉडी भी है,
जिसमें क्या तीन चीजें आती हैं, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। बॉडी के अंदर बॉडी है, हमें भी पता है, जैसे मैं आपका माइंड नहीं दे सकता, आप मेरा माइंड नहीं दे सकते, बट माइंड है। हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि भी है, हमारे पास भी अहंकार है, आपके पास भी है, राइट। उसके बाद तीसरा लेवल पे क्या है, हम सबके पास आत्मा है, जिसका नेचर क्या है, आप पूछोगे उसका नेचर क्या है, सच्चित आनंद, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। ये उसका उस चीज से बना हुआ है। अब ये आत्मा हम सबके अंदर है, राइट, जो भी लिविंग बॉडी है उसके अंदर है ये चीज। बट ये जो कवरिंग है, ये जो सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, इसमें ये सो मच कवर्ड है कि कभी फील भी नहीं होता, राइट। तो अब तीसरा पॉइंट आता है कि फिर इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ठीक है आत्मा है तो इसका साइंटिफिक प्रूफ दिखाइए, राइट। तो उसको हम जान लेते हैं क्विकली। तो प्रूफ जानने का 4 तरीके से आप समझ सकते हो मेजर, मोटा मोटा। कॉमन सेंस, ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉमन सेंस में हमारा 95% जीवन हम ऑलमोस्ट कॉमन सेंस पे ही जीते हैं, राइट। तो कॉमन सेंस भी समझो पहले। दूसरा है कॉन्शियसनेस लेवल पे समझेंगे। फिर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, ऐसी स्टडीज हैं, रिसर्च स्टडीज हैं, उस पर भी समझेंगे। और री इनकारनेशन पे काफी रिसर्च हुआ है और हो रहा है कि ये री इनकारनेशन होता भी है क्या, इसको भी थोड़ा हम समझेंगे। तो जैसे कोई पहला एग्जांपल लेते हैं कॉमन सेंस का, कि डेड बॉडी है, अभी कुछ मिनट पहले ये पर्सन अगर मरा होगा तो फिर अंतर क्या है, सेम बॉडी सेम चीज सामने है, कोई चीज तो ऐसी है जो मिस हो गई है, जिसको आत्मा हम बोलते हैं, वो नहीं है। तो ये कॉमन सेंस है कि हाँ कुछ तो ऐसी चीज थी जो अब नहीं रही, इस कारण से ये बॉडी अब डिसफंक्शनल है, डेथ हो गई है। तो जब कोई मरता है तो हम बोलते हैं वो मर गया, ही सी पास अवे, बट वो कौन है, वो कौन मर गया, बॉडी तो वहीं पे है, फिर मरा कौन, मरा कौन, बॉडी तो सामने है। अब हमारे माँ बाप हो चाहे फैमिली मेंबर हो, सामने मरते हैं, हम बोलते हैं नहीं 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 वो तो मर गया, वो तो चले गए, कहाँ चले गए, कौन चला गया, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। उसके बाद 15 दिन, 1 महीना, 2-4 महीना, 6 महीना बाद भूल भी जाते हैं, उनको याद भी नहीं करते कौन थे। जब तक कुछ प्रॉपर्टी इशू ना हो, कुछ ऐसा इशू ना हो, तो या कुछ बहुत गलत किया होगा तो ये याद करेंगे कि अरे अच्छा हुआ मर गया, राइट। या बहुत अच्छा किया होगा तो भी याद करेंगे कि हाँ नहीं अच्छे पर्सन थे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ टाइम के साथ साथ सब भूल जाता है, कोई याद नहीं रखता, चाहे आप प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना हो, राइट। जब तक सो दूसरे लेवल पे आते हैं कॉन्शियसनेस। अब एक कैमरा ले लो, और जैसे सामने आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, एक फॉरेस्ट में रख दो कैमरा, और उसके सामने सनलाइट आएगी, ग्रीनरी रहेगी, और कैमरा क्या करेगा, कैमरा देखेगा, सब चीज को रिकॉर्ड करेगा। बट कैमरे से जाके पूछो कैसा है ये, क्या है ये, वो कुछ नहीं बोलेगा, हाँ, राइट। तो उसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है कैमरे में उतनी, जब तक कोई बाहर से एआई सॉफ्टवेयर ना डाल दो। एआई को भी बनाने वाला इंटेलिजेंस तो चाहिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बनाने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। वो इंटेलिजेंस एक ह्यूमन से ही आएगी, ह्यूमन एक आत्मा है, परमात्मा आत्मा है, राइट, वो कॉन्शियसनेस से ही आ रही है। तो इन जनरल इस कैमरे में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, रेड ग्रीन व्हाइट, उसको तो लाइट दिखता है, उसको सिग्नल दिख रहा है। लेकिन अगर ह्यूमन को खड़ा कर दोगे वहीं जगह पे, तो वो बोलेगा नहीं नहीं ये अच्छा कलर है, कितना ब्यूटीफुल है, वो उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, राइट। हैप्पी ओल्ड मेमोरीज होती हैं, हम अभी भी अपने बचपन की चीजें याद करते हैं। तो इससे प्रूफ आता है कि नहीं, कुछ तो ऐसी चीज है जो कॉन्शियसनेस है, वो हमारे थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इंटेंशनैलिटी को रिकॉर्ड हो रहा है पूरा, राइट। ऐसी स्टडीज हुई है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस स्टडीज हैं, कि 11 से 14% एवरेज अमेरिकन पॉपुलेशन में जब वो मेंटली और फिजिकली हेल्दी हैं, उनमें वो भी स्टडी हुई, और मेडिकल जर्नल ऑफ करंट प्रॉब्लम इन पेडियाट्रिक्स में पब्लिश हुआ। उसमें रिसर्च में आया कि 14% लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसको आप ड्रीम बोलो या फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। Prabhuji, you are not audible now. सौगन है, Hare Krishna, Prabhuji.
Not audible, Prabhuji. अभी आवाज आ रही है? Yes, yes, Prabhuji. Sorry. Think, so I'll go back to the slide. Okay. तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, रिसर्च है इस पे जो मैंने अभी उधर शेयर किया है. यू कैन सी कि ऐसी एक्सपीरियंसेस स्टडीज रिकॉर्डेड है. इट्स नॉट कि हम ऐसा सिर्फ हमारे भगवत गीता में बात करते या हमारे शास्त्रों में. फॉरेन में भी बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो हम आदमी कोमा में होता है और उसको बाहर की एक्सपीरियंसेस भी उसको उसको सब कुछ रिकॉर्ड होती है, राइट. ये प्रोफेसर हैं इवान स्टेवेंसन कार्लसन, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में, जिन्होंने 2000 लोगों को केस स्टडीज को रिसर्च किया है. इनका पेपर भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा रीइंकार्नेशन पे, कि उनको पिछले जन्म की चीजें याद है. इस पे भी बहुत सारा रिसर्च हुआ है. मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज वो एक अलग ही सेशन हो जाएगा. रीइंकार्नेशन में क्या होता है कि कैसे पता लगेगा कि पिछले जन्म में हम क्या थे. तो कुछ उन्होंने इवान स्टीवेंसन का जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने शेयर किया है कि फोबियाज, कुछ चीजें हम ना जन्म से कुछ चीजों से डरते हैं. किसी को पानी से डर है, किसी को हाइट से डर है, किसी को डॉग से डर है, किसी को साउंड से डर होता है, मतलब हाई लेवल साउंड. तो फोबिया जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम पिछले जन्म से आते हैं. कैसे आते हैं वो, पिछले जन्म में किस तरीके से हमारी डेथ हुई थी वो नेक्स्ट लाइफ में कैरी होती है. दिस इज उनका रिसर्च का, इवान स्टीवेंसन का ये रिसर्च ऑब्जर्वेशन है, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पिछले जन्म में हम डूब के मरे थे किसी पानी में कहीं से भी, तो हम नेक्स्ट लाइफ में हमें पानी से डर लगेगा. हम पानी में जाते ही हम पूरा मतलब परेशान हो जाते हैं. फोबिया होता है, वाटर फोबिया होता है. किसी ने चाकू से काट के किसी की मृत्यु हुई थी तो वो उसको शार्प नाइफ से डर लगता है. किसी को शूटिंग से डेथ हुई थी तो वो फायर आर्म देख के, बंदूक बंदूक देख के वो डर जाता है. ऐसा उनका डॉक्यूमेंटेशन है. एक रिसर्च हुई ट्विंस पे. ट्विंस थे, ये दो भाई थे और आइडेंटिकल ट्विंस थे, फिजिकली बॉर्न बाय स्प्लिटिंग द एग. ट्विंस कैसे होते हैं, एक एग होता है, स्प्लिट हो जाता है तो दो बॉडी बनती है और दो बच्चे पैदा होते हैं हमारे बॉडी में. तो फिर भी ऐसा देखोगे कि दोनों में के बॉडी में तो सेम है बट उनका नेचर अलग होता है, उनका डिजायर्स अलग है, उनका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अलग है दुनिया का. जेनेटिकली वो आइडेंटिकल होते हैं. ऐसा क्यों आता है? ये भी एक प्रूफ है कि दोनों बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं. नहीं तो बॉडी तो सेम है, जेनेटिकली भी सेम है. तीसरा एग्जांपल आता है, दिया गया है कि वर्ल्ड वॉर में एक फाइटर जेट था, ब्रूस एंड एंड्रिया लाइनर. ये फाइटर जेट क्रैश हो गया वर्ल्ड वॉर 2 में. और क्रैश के बाद पता नहीं लगा कि वो जो पर्सन, पायलट तो मर गया, कोई रिकॉर्ड नहीं, पता लगा कि वो आदमी मर चुका है, कोई एविडेंस नहीं रहा, फ्लाइट भी डेथ हो गई. पर उसके बाद कुछ सालों बाद एक बच्चा, ये जो डॉक्यूमेंटेशन में आया कि ये बच्चा जन्म से ही हमेशा उसी फ्लाइट की बात करता था, जो बहुत फेमस फ्लाइट जो वो थी जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 में जिसका क्रैश हुआ था. तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन थे, कोई क्यूरियोसिटी थी, बहुत न्यूज में आई थी. तो ये बच्चा जब जन्म लिया, ये बच्चा है और वो जन्म से ही उसको उसी उसी इंसिडेंट्स में इंटरेस्ट था, हमेशा उसी की बात करता था, उसी फ्लाइट की, उसी क्रैश की हमेशा. अभी आप ये रिकॉर्ड में देखोगे, वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको दिखा रहा हूं, सेम किड है. और you'll see. आवाज आ रहा है? एक मिनट. Yes, Prabhuji. Let me play this. तो ये बच्चा देखोगे लगातार हिट कर रहा है, जैसे फ्लाइटर वाले होते हैं ना.
प्रभु जी साउंड नहीं आ रही है, नॉट एट ऑल, आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? नहीं प्रभु जी, बहुत देर से नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है, वीडियो की नहीं आ रही है। हाँ यस जी, यस अभी वीडियो की आवाज आ रही है? नहीं प्रभु जी। ओके, सो लेट्स, आई विल सेंड दिस वीडियो लिंक में मैं प्रभु जी को दे दूंगा, दे विल सेंड यू द वीडियो। ओके, हम सेशन में आगे जाएंगे। बट ये वीडियो में क्या है कि बच्चा ना वो जन्म से ही वो एयरक्राफ्ट, सारा इंसिडेंट, एयरक्राफ्ट कैसे चलता है, एवरीथिंग ही न्यू। 2 साल का बच्चे को सब पता है। वो उसको भी डिस्क्राइब कर रहा है क्रैश कैसे हुआ था, वो पायलट का नाम क्या था, वो फ्लाइट कैसे काम करती है, उसको सारा ऑपरेशन पता है फ्लाइट का बेसिकली। ये पूरा रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा ये वीडियो। तो मैं अंजीत प्रभु को बोलूंगा, वो आपको भेज देंगे, ठीक है। सो विल गो नेक्स्ट। ये इंडिया का केस स्टडी है। इवान ने इंडिया में भी स्टडी किया। संकुदन शुक्ला गुप्ता हैं, ये अपने पिछले जन्म को याद रखती है। तो एक गांव था, सो मोर देन 4-5 लोग वहां पे रहते थे। 5 साल की बच्ची है। तो वो गांव में, वो गांव का नाम बताती है, वो गांव में जाते हैं, वहां पे पहुंचती है तो सबको आगे आगे लेके जाती है, बताती है कि मेरा घर ये है, यहाँ पे मैं पिछले जन्म में खेलती थी। सी रिमेम्बर्स एवरीथिंग। ये मेरे फादर इन लॉ है, ये मेरे सास है, ये ससुर है, ये मेरा घर है, यहाँ पे उसको सब पता है उस जगह के बारे में। ये जगह है, रियल जगह जो आपको फोटो दिखाई गई है, ये जगह पे वो आती है, सबको लेके आती है। 5 साल की बच्ची सब कुछ बताती है, उसको प्रीवियस सब कुछ पता है, राइट। उसके हस्बैंड को भी पता है कि हाँ ये मेरे हृदयानंद चक्रवर्ती हस्बैंड है, इनका निक नेम ये था, रियल नेम ये है, ब्रदर इन लॉ ये है। सी रिमेम्बर्स एवरीथिंग, राइट। फेमस साइंटिस्ट बिलीव इन रीइंकार्नेशन कौन कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन है, जॉन एडम्स हैं, और स्कॉट सॉक्रेटिस हैं। ये सब लोग, ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में ऐसा बताया गया, फॉरेन में भी इस पे रिसर्च हुई है, इस पे लोग समझे हैं, जाने हैं। बट अभी भी इसमें इंडिया में भी लोग, हम उसको ग्रांटेड लेते हैं कि नहीं नहीं ऐसे तो बोलते रहते हैं लोग, राइट। बिकॉज इसमें कोई एजुकेशन हमारे सिस्टम में नहीं है ना, कोई मतलब प्रैक्टिकली कोई पढ़ाई नहीं होती इसमें। तो इससे जानने से फायदा क्या है? क्योंकि अगला क्वेश्चन यही आता है, ठीक है आप सब बता रहे हो, बट इससे क्या फायदा? इससे फायदा ये है कि आप अपने माइंड को समझ पाओगे, राइट। कि पहले तो माइंड, अगर आजकल दुनिया में मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और हम सबको भी टेंशन होती है, रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया होता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन, डे टू डे टेंशन हैं। उसको कैसे मैनेज करें? वो माइंड लेवल पे होता है, तो माइंड को समझना पड़ेगा। माइंड है क्या? माइंड सिंपली अगर देखो तो जो सारे जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उसका स्टोर हाउस है। उसमें क्या क्या होता है? अनफुलफिल्ड डिजायर होती है, जो हमारी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है, और जो पूरी हुई है उसमें एक्सपीरियंस बैड है, जो एक्सपीरियंस हमने किया है। 2 चीजें माइंड में रहती हैं, या तो माइंड बोलता है अरे पिछला सही नहीं था, या आगे का सही नहीं है, राइट। माइंड कैसे काम करता है? ये हमारे सेंसेस हैं, आईज, नोज, टंग, ईयर्स, स्किन, ये माइंड से कनेक्टेड है। अब वो न्यूरॉन्स बोलो, नर्वस सिस्टम बोलो, कैसे भी बोलो, ब्रेन में माइंड का कोई लोकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है माइंड ब्रेन में होता है, राइट। क्योंकि जो ब्रेन डेड होते हैं उनमें भी माइंड तो होता ही है, राइट। तो ब्रेन डेड लोगों को, जिनका ब्रेन फंक्शन ही नहीं करता, उनमें भी माइंड उनका काम करता है। इंटेलिजेंस क्या करता है? उसका रोल क्या है? डिसीजन बताता है। माइंड में तो बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी, बट बुद्धि क्या करती है? बोलती है नहीं नहीं, इतनी सारी चीजें हैं, एवरी मोमेंट थॉट्स आ रहे हैं,
बट इंटेलिजेंस बोलेगी नो, ये करना है, ये नहीं करना है। तो भगवत गीता में बताया गया है कि चैरियट ऑफ द बॉडी जो कृष्णा बोलते हैं, और 5 जो हॉर्सेज बताए गए हैं, सेंसेस को बताया गया। माइंड इज लाइक अ रोप जो कनेक्ट करता है सारे इंद्रियों से। इंटेलिजेंस इज लाइक अ डिसीजन मेकर, और जो पीछे है जो आत्मा बैठी हुई है और इंटेलिजेंस इसको ड्राइव कर रहा है, ड्राइवर है। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हमारा सारा जो फोकस है एक्चुअली इन लेवल पे भी नहीं रहता, हमारा सारा फोकस चैरियट पे ही है। चैरियट मतलब जो रथ है उस पे ही फोकस है। बाकी इसमें जो इंटेलिजेंस है, माइंड है, सेंसेस हैं, आत्मा है और परमात्मा भी होता है, उस पे कोई फोकस ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है। तो माइंड जैसे मैंने बताया स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स है। इसमें क्या क्या थॉट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव। यू हैव अ पॉजिटिव थॉट, लव, जॉय, होप, मर्सी, पीस। और निगेटिव थॉट होते हैं एंगर, स्ट्रेस, रेसिज्म, लेजीनेस। कुछ चीजें जॉब के लिए नेसेसरी होती है, उनकी नेसेसिटी है, करियर के लिए, रूटीन के लिए, प्रोफेशन के लिए, वो नेसेसिटीज होती हैं। ऐसा माइंड हमें पोर्ट्रे करता है और हम उसको यूज करते हैं, पर बहुत टाइम वेस्ट होता है। पास्ट फ्यूचर माइंड का वो भी फंक्शन है मोस्ट ऑफ टाइम, राइट। अनफुलफिल्ड डिजायर्स क्या होती हैं, किसी के पास घर है, गाड़ी है, पैसा नहीं, हेल्थ नहीं, बहुत सारी चीजें लोग डिजायर्स रख रहे हैं। तो माइंड में दिक्कत क्या है, माइंड को कैसे मैनेज करोगे? माइंड कैसे काम करता है कि गार्बेज इन गी गो प्रिंसिपल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, पॉजिटिविटी इन पॉजिटिविटी आउट, नेगेटिविटी इन नेगेटिव आउट। तो माइंड का कुछ ज्यादा वो नहीं, इट्स लाइक अ प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो आप डालोगे वही निकालेगा, राइट। गुड इन गुड आउट, बैड इन बैड आउट, तो गीगो प्रिंसिपल है। तो माइंड को कैसे आप मैनेज करोगे? आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हो, आप कौन सी मूवीज देख रहे हो, आप कैसी म्यूजिक सुन रहे हो। तो पांचों सेंसेस से जो भी चीज हम डे टू डे लाइफ में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, माइंड उसको स्टोर करता है और फिर नेक्स्ट उसी को प्रोसेस करके हमारे सामने रखता है। माइंड की गलती कोई नहीं है, गलती है कि हम जो हमारा बुद्धि है वो क्या चॉइस ले रहा है, राइट। तो हमारे पास तो 10 किताबें होती हैं लेकिन हम एक ही किताब उठा के पढ़ते हैं। हमारे पास 10 मूवी आती है लेकिन हम एक मूवी को चूज करते हैं। तो हमारा एक डिसीजन है, राइट। तो फिर चेंज कहां होना चाहिए? ये कंडीशनिंग चेंज करोगे भाई, स्क्रिप्ट चेंज करो। जैसे सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में चेंज करना है तो आपको कोड उसका चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज होगा वो? उसके लिए आपको बुद्धि को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि बुद्धि स्ट्रांग होगी तो ये बुद्धि ही इस माइंड को कंट्रोल कर पाएगी ना। बुद्धि इज लाइक अ ड्राइवर और माइंड इज लाइक अ रोप। तो जब तक वो कंट्रोल नहीं आएगा ना तो माइंड तो भागेगा। तो उससे गीता पढ़ने से होगा, राइट। पहला तरीका ये है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सारा आप सब लोग एक्सपीरियंस भी कर चुके हो। तीसरा क्या होता है कि आपने तो कंट्रोल तो सीख लिया, लेकिन जो बैड हैबिट्स हैं उसको क्लीन कैसे करोगे? बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं। किसी को लेथार्जी होता है, लेजीनेस होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, हमेशा निगेटिव ही हम सोचते हैं, पॉजिटिव आता नहीं है, सबके अंदर गलती दिख रही है, अपने अंदर भी गलती दिख रही है, सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत हाई है, फिर सुसाइडल थॉट्स भी लोगों को आते हैं। तो इसके लिए मंत्रा मेडिटेशन है। मेडिटेशन जो हम रेकमेंड करते हैं, जो हम सब लोग करते हैं, बहुत सारे तरीके से लोग मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पे मंत्रा मेडिटेशन, एक्टिव मेडिटेशन की बात हो रही है, पैसिव वाला नहीं। पैसिव करने से भी फायदा होता है बॉडी लेवल पे, पर एक्टिव करने से और ज्यादा फायदा होगा। तो मंत्र का मतलब क्या होता है? मन मतलब माइंड और त्रा मतलब डिलीवर, त्रायते, राइट, डिलीवर। सो मंत्र का काम है कि जो माइंड को डिलीवर करे, मतलब माइंड को फ्री करे। माइंड बहुत सारी चीजों में फंसा है तो उसको मंत्र बोलते हैं। तो कोई भी मंत्र होगा जो आप करते होंगे या कर रहे होंगे, उसको इंटेंशनली करना है विद दिस फोकस, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद ने सेम मंत्रा मेडिटेशन, हिपीज ऐसे लोग थे जो जीवन में सारा गड़बड़ काम करते थे, उन पे यूज किया, इलिसिट सा ड्रग्स सब पे, और उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उनकी माइंड को क्लीन किया। तो ये मंत्र काम करता है और हम सब भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इससे क्या होगा? तीसरा जो बेनिफिट आएगा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड आएगा। आजकल समाज में डिवीजन है, हिंदू मुस्लिम डिवीजन है, व्हाइट ब्लैक डिवीजन है, रिच पुअर डिवीजन है, एजुकेटेड इलिटरेट डिवीजन है, ब्यूटीफुल अगली डिवीजन है, ब्यूटी इंडस्ट्री है पूरा। तो ये सब क्यों है? क्योंकि बॉडली कॉन्शियसनेस पे है। हम सब मानते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है,
बट अगर आप इस थॉट को ही मूव कर दो, अगर इस थॉट को मूव करो कि नहीं नहीं नहीं, बॉडी अलग है लेकिन हम आत्मा सेम है, सिमिलर नेचर है, तो यूरोपियन, चाइनीज, वाइट, ब्लैक, अमेरिकन सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा। दैट इज अ रियल यूनाइटेड नेशंस। की जब आप अभी ईरान पे अटैक हो गया है कल, एक मुस्लिम कंट्री पे अमेरिका ने अटैक किया, इजराइल ने अटैक किया, क्रिश्चियन एंड जूइश कंट्री है, तो उन्होंने अटैक किया क्योंकि वो मानते हैं कि ये मुस्लिम है, ये जूइश है, पॉलिटिकल कुछ भी हो, बट एज ए स्पिरिचुअल, एज ए बियॉन्ड दिस फाइट, इफ यू सी, सब लोग तो आत्माएं, उनके कर्म के हिसाब से चीजें मिल रही हैं, वट एवर, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, बट एक्चुअली ये फाइट और ये सब क्यों हो रही है? क्योंकि हम मानते हैं हम बॉडी हैं, राइट? अगर सब लोग एक साथ आ जाएं और माने कि नहीं नहीं हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, तो फिर ये झगड़े नहीं होंगे, फिर परिवार में भी कलह नहीं होगा। अगर हम आत्मा के बारे में हमेशा सोचें तो बॉडी लेवल पे झगड़े नहीं होंगे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड आएगा, और फैमिली में भी फैमिली ब्रदरहुड भी आएगा। फैमिली में भी ये सब प्रॉब्लम चल रही है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ऊपर आओगे आप, कि अरे मैं छोटा हूं, मैं बीमार हूं, मैं बुढ़ा हूं, मेरा ऐसा है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं पुअर हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लाइफ में मेरे कुछ रहा ही नहीं है, मेरे को अब कुछ जीना ही नहीं है। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आप बाहर आओगे कब? जब आप बोलोगे नो, आई एम नॉट, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे पास बहुत पोटेंशियल है, मेरे पास ये जो बॉडी दिख रही है भले ही ये बीमार है, कमजोर है, बुढ़ी हो गई है, लेकिन मैं आत्मा हूं, आई एम ए स्पिरिट सोल, आई हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ लव, जॉय, सिंसियरिटी, कंपैशन फॉर अदर्स। ये कब आएगा? जब आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ऊपर पड़ोगे। तो ये तीसरा एप्लीकेशन है, ये जो हम जान पाएंगे, बॉडी वर्सेस सोल, राइट? पॉजिटिव आउटलुक आएगा लाइफ में। क्या आएगा? कि अभी देखते हैं अरे सब लोग सेल्फिश हैं, देखो कोई किसी से कोऑपरेट नहीं करता, हम अकेले हैं, वो लोग भी अकेले हैं, हमें भी सेल्फिश बन जाना चाहिए, हमें भी हार्श एग्रोनेंट बनो, अगर इस दुनिया में जीना है तो मारो और मरो, इसके अलावा कोई, आजकल फिलॉसफी यही है कि भाई एक्सट्रीम कंपटीशन है, एक दूसरे से जेलसी है, सेल्फिशनेस है, फाइट है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें बुद्धि ही नहीं है। इसमें बुद्धि ये क्या मिसिंग है कि हम मानते ही नहीं है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट एक्चुअली हम कनेक्टेड हैं, बट क्योंकि इतना ज्यादा हम कंट्रोल्ड हैं, कंडीशनड हैं, नहीं आता है। लेकिन अगर इसी को चेंज कर दो कि अरे मैं अपनी किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, वो अगर कोऑपरेटिव क्यों नहीं है, लेट मी बी कोऑपरेटिव, लेट मी बी काइंड एंड कर्टियस, मुझे चेंज करना होगा, मैं बदलूंगा, जग बदलेगा, समय लगेगा, टाइम, मुझे दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, टॉलरेंस में कर रहा हूं, टॉलरेंस, पेशेंस, कंसिडरिंग सब लोग अच्छे एक दूसरे के कनेक्टेड हैं, तो फिर देखोगे आपका आउटलुक पूरा चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव आउटलुक आएगा, एटीट्यूड लाइफ में चेंज होगा। तो ये फायदा है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आज क्या हो गया है? इतना सारा पैसा कमा लो, सब मेरे अकाउंट में हो जाए, मैं अपने जीवन में सब कुछ कर लिया है, सब पैसा मेरा है, बस। लेकिन नहीं, अगर आप सोचोगे आत्मा लेवल पे, नहीं नहीं, जानवरों को भी मिलना चाहिए, सबके लिए शेयर्ड रिसोर्स है, राइट यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे पास सब कुछ रहे, बाकी लोग परेशान रहे, तो फिर आप चैरिटेबल हो जाते हो, आप बेनेवलेंट हो जाते हो, आप दूसरों के भी दुख को पर दुखी होते हो, आप दूसरों के दुख में भी दुखी होते हो, राइट? तो ये पोयम है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है और क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम चाहिए। बट एक पोयम है कि कृष्णा जो भगवत गीता में बताते हैं कि मैं एक जीव हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक छोटा पार्ट एंड पार्सल हूं, जिससे हम थोड़ा हम्बल हो जाएंगे, और मैं सर्वेंट हूं भगवान का, मैंने भगवान का साथ छोड़ दिया है और अभी मैं जीवन में परेशान हूं। मैं ये भगवत गीता का चैप्टर 2 का समरी मैं आपको बता रहा हूं, और इस कारण से जीवन में दिक्कतें चल रही हैं। तो अब हमारा पर्पज क्या है? जब तक पहले हम आत्मा को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे ना, तब तक फिर ये प्रॉब्लम हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम बॉडी से आत्मा पे जाएंगे, फिर वहां से नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आत्मा को। जो आपने जान लिया, देन अभी आपने उसका एप्लीकेशन भी समझ लिया कि हाँ ये 4-5 मोटे फायदे हैं। अब जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे ना, तब तक बहुत मुश्किल है, राइट? जब प्रैक्टिस में, अगर इसमें भी सही, जैसे 5-6 चीजें जो मैंने बात की, अगर आप एक चीज को भी प्रैक्टिस करोगे ना, देन यू विल सी द डिफरेंस। सो इन समरी, हमने डिस्कस किया कि बॉडी का वर्थ ऐसा नहीं है कि $110 है, 10-15 हजार रुपया है। बॉडी सोल में अंतर है, मैटर और स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट हमने डिस्कस किया, ड्राइवर का डिस्कस किया। बॉडी में 6 चेंजेस होते हैं, बॉडी में
3 डिफरेंस का हमने डिस्कशन किया, लिविंग और बॉडी और डेड बॉडी के रोबोट में। बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस होता है, बाई प्रोडक्ट ड्विंडलिंग और डेथ होती है बॉडी में। ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, सोल को भी हमने थोड़ा सा टच किया। साइंटिफिक प्रूफ को भी हमने थोड़ा सा टच किया, ज़्यादा डिस्कशन में नहीं गए, बट सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। उसको कैसे समझा? कॉमन सेंस से समझा। जब कोई बोलता है कोई मर जाता है, ही सी पास अवे। दूसरा होता है कैमरे वर्सेज लिविंग पर्सन। हमने एग्जांपल देखा कि कैमरे में तो कोई वो कलर नहीं बता सकता, लेकिन हम बता सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, रीइंकार्नेशन स्टडी, जो साइंटिफिक प्रूफ है कि आत्मा है। मैकेनिज्म ऑफ माइंड कैसे काम करता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि इंटेलिजेंस, माइंड, सेंसेस और चैरियट जो है उस पर कैसे चलता है, और कंट्रोल अनकंट्रोल माइंड का नेचर क्या है, और गीगो प्रिंसिपल मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या होता है, हमने टच किया। इस सबसे को जान के फायदा क्या है उसको भी हमने डिस्कस किया। यूनिवर्सल ब्रदरहुड आएगा, आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ऊपर उठोगे, आप पॉजिटिव आउटलुक आएगा, एटीट्यूड आएगा लाइफ में, और आप रिसोर्सेज को, शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज करोगे। सो दैट विद दैट आई लैंड हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड माय अपॉलॉजीज फॉर साउंड अगर सही नहीं आ रहा था। थैंक यू। हरे कृष्णा। इंजीत प्रभु, कैन यू हियर? Yes, Prabhu. So, can we have probably a few question answer? Yes, we can. Okay, so participant can unmute themselves and you can ask your question too. प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं वैसे बात कर रही हूँ। प्रभु जी, could you just show the poems of the poem slide of the Bhagavad Gita? Because this is a very beautiful poem. The session was very good, but एक चीज I had a doubt. Like, Yes. what is the difference between the mind and the conscious? After the body dies, the soul comes out of the body, but what is the conscience? आपका प्रश्न है कि आत्मा क्या है, राइट? जी, मतलब कॉन्शियसनेस How क्या है do आपका we प्रश्न? feel the soul? यस, आपका कैन आई रिपीट दैट योर क्वेश्चन? आपका प्रश्न है कि ठीक है, माइंड है, इंटेलिजेंस है, पर आत्मा क्या है, ये क्वेश्चन है, राइट? जी सर, हम सोल को, आत्मा को कैसे फील कर सकते हैं? फील कैसे कर सकते हैं? आत्मा को फील करने का एक जर्नी है, आई मीन दैट इज कॉल्ड भक्ति योगा। जैसे योगा सिस्टम में बताया गया, ये जो पतंजलि योगा सिस्टम है, आजकल बहुत सारा वर्ड आप सुनते होंगे, सेल्फ रियलाइजेशन। व्हाइट बोर्ड में शेयर कर रहा था। इंजीत प्रभु, कैन यू शेयर द व्हाइट बोर्ड? मैं शेयर कर रहा हूँ, कैन यू अलाउ इट? हाँ प्रभु, दूसरा इसमें ओके। एक मिनट। मैं जस्ट ड्रॉ करना चाहता था कुछ। एक मिनट। ओके, आ गया। तो देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि सपोज ये बॉडी है, राइट? ये जैसे किसी की बॉडी है, और इसमें हमने डिस्कस किया कि ये बॉडी है। इसके बाद इसमें 3 चीजें और हैं, माइंड है, इंटेलिजेंस है, ईगो है, और सोल है। तो देखो, सोल, अभी मैं सेंटर में, सोल है, उसके बाद है ईगो, उसके बाद है इंटेलिजेंस, इसके बाद है माइंड, उसके बाद है सेंसेस, राइट? उसके बाद है ग्रॉस बॉडी, बॉडी जो अभी हमारे सामने है। अभी हम कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं। कैन यू हियर मी?
राजगोपाल नाम था, राइट? राजगोपाल। ओके, तो बॉडी लेवल पे हमें, यहां से हम बात कर रहे हैं किसकी? लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हम बात कर रहे हैं आत्मा की। तो एक्चुअली इतना इतना बैरियर है, इस बैरियर को पहले क्रॉस करना है, देन हमें समझ में आएगा। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई ये बैरियर को क्रॉस कैसे करें, जो इतना बैरियर है, ईगो, इंटेलिजेंस, माइंड, सेंसेस, ग्रॉस बॉडी का, हम इससे ऊपर कैसे उठे? क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, राइट? इससे उठने के लिए पूरा प्रोटोकॉल है, उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई थिंक थर्ड या फोर्थ सेशन में जाएंगे, बट इसका पूरा एक प्रोसेस है। उसको जब करने से फिर आप धीरे धीरे ना सेल्फ एक्सपीरियंस करते हो। ऐसा कोई टैबलेट नहीं है, ऐसा कोई मेरे पास फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा और आप तुरंत उसको लोगे और कर लोगे। उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जो भक्ति योगा में आता है। और भक्ति योगा योगा सिस्टम होता है, भगवत गीता में योगा सिस्टम बताया गया है। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, 4 योगा सिस्टम है। तो कर्म योग से शुरू होता है, फिर ध्यान योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, 4 लेवल पे है। तो सबसे पहले हमें कर्म योग को समझना चाहिए। उसको समझोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? सेंसेस और माइंड समझ में आएगा। फिर क्या होगा? ज्ञान योग पे जाओगे तो ज्ञान योग का आपको इंटेलिजेंस बताएगा, बुद्धि पे आप जाओगे, यहां तक पहुंचोगे आप। फिर क्या होगा? आप जाओगे ध्यान, ज्ञान और भक्ति। तो कर्म योग आपको बताएगा सबसे पहले कहां पे? बॉडी और सेंसेस पे। जो ध्यान योग होगा वो आपके माइंड पे ले जाएगा आपको। माइंड में यही तो करते हैं ध्यान योग, ध्यान में हम ध्यान लगाते हैं, माइंड को कंट्रोल करते हैं, ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। जब उसके बाद ज्ञान योग पे जाओ, जब ज्ञान योग पे जाओगे तो इंटेलिजेंस पे आप बुक्स पढ़ोगे, नॉलेज लोगे, और फिर भक्ति योग आता है। तो ये 4 लैडर है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज टाइम हमारे पास कम है, बट हम इसको डिस्कस करेंगे जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे ऑलमोस्ट 4th सेशन में आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप दैट हेल्प्स मानसी। Thank you, Prabhuji. ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है? राजगोपाल जी का राजगोपाल सिंह। यस, थोड़ा मिस कर गया आज का पहला सेशन। रिकॉर्डेड है, सो विल शेयर नो। कोई बात प्रभु नहीं, जी, हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे आपको, लिंक जूम पे डाल के आपको क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे डाल देंगे। थोड़ा आउट वो लैपटॉप में था मगर मुझे याद नहीं आया बस। कोई बात ओके। नहीं। राजगोपाल जी, बहुत सारे लोग स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे हैं, मत करिए। अनन्या, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटे, आप पूछ लीजिए। Sir, I have a question that I have asked nobody till now, so I don't know how to frame my question. यू कैन बी डिस्क्रिप्टिव, अब बोल। Sir, I had a best friend in college and I thought that I have a soul connection with her. So I used to be like a really good I tried to be a very good friend. I tried to help her, but she eventually dissed me. So was there a soul connection ever or was I feeling something ऐसे मतलब? ओके, तो जैसे देखो, एक जैसे रोटी खाओ आप सपोज पर्सन ए है और पर्सन बी है, सपोज आप पर्सन बी हो, राइट? तो हम कॉलेज में होते हैं, इनमें हमारा फ्रेंडशिप होता है, राइट? फ्रेंडशिप होती है। तो फ्रेंडशिप क्यों होती है? आप बोलोगे कि नहीं, कभी कभी तो अनकंडीशनल होती है, राइट? बिकॉज हमें लगता है कि वो पर्सन मुझे अच्छा लगता है बस, राइट? मतलब जस्ट आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, और जस्ट हम एज ए नेचुरल फ्रेंडशिप, इट्स कॉल्ड नेचुरल, राइट? बिकॉज अन्याभिलाषिता शून्यम, मतलब कोई और अभिलाषा नहीं है। पर अभिलाषा तो थी ना, अभिलाषा अगर नहीं होती तो डिच करने पे आपको दुख नहीं होता। आपको अभिलाषा ये थी आपके माइंड में कि वो पर्सन हमेशा मेरे लिए अच्छा रहेगा। ये भी अभिलाषा है कि नहीं है? 1 मिनट के लिए आप पॉज करके सोचो, अच्छा अगर ये पर्सन मेरे साथ शुरू से ही अच्छा नहीं होता तो शायद मैं उसको बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलती, राइट? है कि नहीं? कि अभिलाषा तो थी, बट वो अब लग रहा है क्योंकि वो पर्सन ने वैसा बिहेव नहीं किया। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वो पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, राइट? किया, अब मुझे उसके कारण से रिएक्शन मेरे बॉडी में क्या आया कि
ये पर्सन ने मुझे डिच क्यों किया, एंड देयरफॉर वो पर्सन अब गलत है, मेरा क्वेश्चन मेरे फ्रेंडशिप पे ही क्वेश्चन है, राइट। फ्रेंडशिप बुरी नहीं है, राइट, लेकिन वो उस सिचुएशन में ऐसा क्यों हुआ वो क्वेश्चन होना चाहिए। बहुत सारे लोग अच्छे फ्रेंड, जैसे कृष्णा और सुदामा का भी फ्रेंडशिप था, हाँ, कृष्णा, ऐसे बहुत सारे ऐसी फ्रेंडशिप्स होती हैं जो कभी डिच नहीं करते। बट इस दुनिया में 4 तरीके की एक्चुअली डिफेक्ट्स हैं, हम आएंगे अगले सेशन में होने वाला है। जो हमारा बॉडी है उसमें 4 डिफेक्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा जो लोग फेमिलियर हैं इससे? 4 डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन। प्रभु जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। नो नो नो, इम्परफेक्ट सेंसेस, ओके, इम्परफेक्ट सेंस है हमारा, क्योंकि हम लिमिटेड है ना, हमारा बॉडी लिमिटेड ही सेंस कर सकता है। हम एक फ्रेंड्स को भी, दूसरे फ्रेंड को हम लिमिटेड ही जान सकते हैं। कितना जान पाओगे आप? एक लिमिट तक आप जान पाओगे, उसके बाद आप नहीं जान सकते उनको, राइट, क्योंकि आप जितना देख रहे हो उतना जान रहे हो। अगर आप पूरा जान पाते तो शायद आपको डिच नहीं करता। तो हम परफेक्ट नहीं थे जानने में उसको, सामने वाले को। हम उसके मन में क्या चल रहा है हम नहीं जान पाते। अरे उस, आप जिस कमरे में अभी बैठे हो, अगली वॉल की तरफ लोग क्या बात कर रहे हैं आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं इस कमरे में हूँ, अगले रूम में क्या चल रहा है। तो हम इम्परफेक्ट हैं। दूसरा क्या है, इम्परफेक्ट सेंसेस। तो सेकंड कोई बताना चाहेगा? हेल्प करिए मुझे। इम्परफेक्ट सेंसेस, Having the propensity to cheat others. चीट नहीं, चीट अदर्स लास्ट में आएगा। ओके, लेट्स पुट दैट डाउन। 2 और है, चीट अदर्स वो रिजल्ट है। चीटिंग जो वही हुई उन्होंने शेयर किया ना, चीटिंग, द पर्सन चीटेड और यू नो मिसयूज। इल्यूजन 2 प्रभु और है, जी, Illusion. हाँ, इल्यूजन। इल्यूजन, इल्यूजन, यस, और मेकिंग मिस्टेक्स प्रभु जी। यस। अब लेट्स पुट दिस इन ऑर्डर, ओके, लेट्स पुट दिस होल थिंग इन ऑर्डर, जैसा अभी इनके एग्जांपल में ही आ जाएगा। तो पहला प्रभु क्या जी है, एक और फर्स्ट चीज है, थिंग, इग्नोरेंस। फर्स्ट इग्नोरेंस इज प्रभु जी एक फर्स्ट और। इज इम्परफेक्ट सेंसेस। अगर हमारा परफेक्ट सेंस होता ना तो सामने को जान जाते कि वो कैसा पर्सन है। उसके कारण से क्या होता है, हम मिस्टेक्स करते हैं। जैसे आपने मिस्टेक किया, अभी आपको लगता होगा अरे इससे दोस्ती करके ही मैंने मिस्टेक कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे सारा सेंस नहीं था ना वो आदमी कैसा है, वो कैसी है। मिस्टेक्स हो जाती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इल्यूजन में आते हैं। अब सामने वाले को इल्यूजन में डालेंगे या खुद को इल्यूजन में डालते हैं, क्योंकि हमसे गलतियां हुई तो हम टेंशन में आ गए, इल्यूजन में आते हैं। इल्यूजन में क्या होता है, चीटिंग होती है, क्योंकि हम खुद भी इल्यूजन में, सामने को भी इल्यूजन में आ रहे हैं, तो चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग अदर्स आ रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन एक आपको मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बट इट ऑल्सो मिक्स्ड अप, क्योंकि कभी कभी पहले चीटिंग आती है, बाद में इल्यूजन इम्परफेक्शंस के कारण आती है। देयर सो मेनी कॉम्बिनेशन इनटू दिस, बट जनरली यही हुआ, राइट। आपके केस में भी यही हुआ। इफ यू नो, अगर आपका सेंस क्लियर होता पहले से ही, आपको आइडिया होता कि ये पर्सन कैसा है, कैसी है, तो शायद आप यहाँ पे चीटिंग लेवल पे नहीं रहते या इल्यूजन पे नहीं रहते। चाहे मिस्टेक गलती नहीं होती तो आप यहीं से ही अपना रास्ता पहले से ही चूज कर लेते कि इससे दोस्ती करनी है नहीं करनी है। बट वो कब आएगा, वो जो इम्परफेक्ट सेंस जो बोलते हैं ना, सिक्स्थ सेंस, वो सिक्स्थ सेंस क्या है, इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस से आती है ये सिक्स्थ सेंस जो है। इंटेलिजेंस रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो सिक्स्थ सेंस कभी नहीं आएगा, और फिर हम इसमें फंसे रहेंगे। इस कारण से हमारे जीवन में ये सब समस्याएं आती हैं। आई होप दैट हेल्प्स। तो इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि हमें कोई, हमारा परफेक्ट सेंस रहे और हमें कोई, हमसे कोई गलती ना हो, हम इल्यूजन में नहीं आए, जिससे हमें कोई चीट ना करे, राइट। इज दैट हेल्प्स अनन्या? Guruji, यस। one query is from me. I am from Nepal, and thank you very much for your enlightenment of this Bhagavad Gita session. अपना नाम बता दो, मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, मेरा मेरा नाम विनोद गेवाली है। विनोद, ओके, विनोद, थैंक यू। यस, बोलिए। बहुत क्लियर हो गया है उस विषय में। मेरा एक क्वेरी ये है कि आपने बताया कि एक क्रम है गीता में, अ, कर्म कर्मयोग, ध्यान योग
ज्ञान योग और भक्ति योग। लेकिन मैंने कभी किसी ग्रंथ में ऐसा पढ़ा हूँ कि पहले कर्म योग है, दूसरो भक्ति योग है, तीसरो ज्ञान योग है। क्योंकि ज्ञान योग से ही मुक्ति मिलता है। अ, यदि अंतिम योग ज्ञान योग है तो ज्ञान योग से ही मुक्ति मिलता है, जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति। भक्ति योग से साक्षात मुक्ति नहीं मिलता है। ऐसे बताया है। इसमें मैं क्लियरेंस चाहता हूँ आपसे। अब देखो, बताने को देखो, ऐसे तो गीता एक है, राइट? गीता, भगवत गीता जो है, एक संस्कृत में जो भगवत गीता ने, भगवत गीता 700 श्लोकों में बताया गया, 700 श्लोक में गीता है, राइट? यस। संस्कृत में है वो तो श्लोक तो सेम है, लेकिन आपको पता लगेगा कि गीता का जो ट्रांसलेशन है वो 200 से ज्यादा वैरायटी की ट्रांसलेशंस लोगों ने लिख चुके हैं। वैरायटी की बात कर रहा हूं मैं, ऑथर्स का, लैंग्वेज का नहीं बात कर रहा हूँ। लैंग्वेज तो एक ही ऑथर मल्टीपल लैंग्वेज में भी, जैसे प्रभुपाद की जो भगवत गीता हेरिटेज है वो 100 करीब 80-90 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन है। बट जस्ट इसी एक श्लोक गीता पे, जैसे एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, उस पे करीब 200 लोगों ने टिप्पणी लिख दी है। अब वो टिप्पणी को जो पढ़ेगा, 200 लोग पढ़े अगर 200 टिप्पणी को एक ही श्लोक पे, तो उनका परसेप्शन अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि फिर वो बोलेंगे कि अरे मुझे ये बताया गया, मुझे ये बताया गया, और रियलिटी क्या है, इस कारण से इल्यूजन हो गया है। दिस इज अ कंफ्यूजिंग नो, बिकॉज ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही श्लोक को 100 तरीके से लोग 200 तरीके से बता रहे हैं? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वी शुड आस्क क्वेश्चन कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही है। तो फिर नाउ यू कम बैक टू द एक्सपीरियंस थिंग। नाउ कर्म भगवत गीता में चैप्टर्स अरेंज्ड हैं, कर्म, ध्यान, ज्ञान, भक्ति योगा, अंत में टॉप मोस्ट भक्ति योगा सिस्टम आता है। तो लोगों की सुने कि कृष्णा की सुने, राइट? अभी बोलोगे कि नहीं हमें तो संस्कृत नहीं आती, जो लोग संस्कृत में ट्रांसलेशन करके बता दिए हमें तो उनका सुनना पड़ता है, क्योंकि भाई हम तो इतने एक्सपर्ट नहीं है उस चीज के। तो फिर ये पूछना है कि कृष्णा ने क्या बोला है, मतलब जो मेन ऑथर है गीता का, जो मेन स्पीकर है, उसका क्या ओपिनियन है, राइट? तो भक्त कृष्णा का ओपिनियन ये है जो मैं आपको बता रहा हूं भगवत गीता के श्लोक के हिसाब से। बाकी लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट जो भगवत गीता में बताया गया है वो आप हम, क्योंकि क्या होता है ना, हम डिटेल में कभी स्टडी नहीं करते, बाहर से कोई कुछ बताता है मान लेते हैं, लेकिन हमें ना जब कुछ कोई बोले तो हमें खुद अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करके जाके सोर्स को पढ़ना चाहिए कि भाई अगर इसको रेफरेंस किया जा रहा है, जैसे साइंस में क्या होता है, जब भी कोई चीज रेफरेंस की जाती है तो उसका लिंक दिया जाता है कि आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप लिंक पे जाके उधर आप वेरीफाई कर लो कि जो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो यहाँ पे है। तो जब आप देखो ना रिसर्च पेपर्स में, जब रेफरेंस में जाके पढ़ते हो तो कुछ अलग समझ में आता है, लेकिन जिसने साइट किया, जिसने उसको उधर बताया है ना, वो कुछ अलग तरीके से बता रहा है, तो आपको समझ में आता है नहीं 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 ये चीज सही नहीं है, राइट? तो वो हमें करना पड़ेगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जब कर्म योगा हम डिस्कस करेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो मेरा 8-10 साल में से मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग है। कैसे है वो हम सेशन में डिस्कस करेंगे। इस पे एक डेडिकेटेड काइंड ऑफ सेक्शन ही है सेशन के अंदर, जिसमें हम इस पे डिटेल में बात करेंगे अभिनंदन जी। तो थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। एनी क्या और क्वेश्चन किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। हाँ मोनिका जी बोलिए। प्रभु जी जस्ट वन क्वेश्चन, थोड़ा आई डोंट नो मैं कैसे इसको रखूं, बट आई विल ट्राई टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू। लाइक भगवत गीता, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता इट्स सेड दैट सोल जो है, आत्मा, leaves the body at the time of death, right? So according to our Vaishnav understanding, whatever we are understanding, person performing good karma, so all जो बोला हुआ है भगवत गीता में वो हम सारा फॉलो करते हैं, 4 नियम एंड ऑल, सिंसियर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र. So Krishna grant liberation and take the devotee to the Golok Vrindavan, right, Prabhuji? So इस कॉन्टेक्स्ट में आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, तो
एक्चुअल गोलोक वृंदावन कौन जाता है प्रभु जी? लाइक द फिजिकल बॉडी, आत्मा जाती है, फिजिकल बॉडी जाती है, या सटल स्पिरिचुअल फॉर्म का कुछ हमारे जो अंदर होता है वो जाता है? सो दैट हु कैन एक्सपीरियंस द ब्लिसफुल, आई मीन जो वहाँ का ब्लिसफुलनेस है वो कौन देखता है? हम बॉडी देखती है, आई मीन सोल देखती है, वो जो वहाँ पे वो एक्सपीरियंस जो कर वो कौन करता है प्रभु जी वहाँ पे? Yes, yes. Thank you. It's a very, very deep question, but I'll try to address. और मुझे भी ये doubt रहता था. And I had really doubt about all this, you know. As being a scientist, always doubt. Prabhuji, to be Doubt very पे ही हमारा honest, you business know, चलता है. this question was put by my son. So हाँ, मैं even बता I रहा हूँ. was kind of, Yes, yes. 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 तो जैसे ये हृदय है, right? और ये बॉडी है. अब इसमें बोलते हैं हृदय में आत्मा होती है. लेट्स यूज डिफरेंट कलर, रेड कलर, यू नो, आत्मा है. तो इसका बोला गया है, इसका नेचर बताया गया है, फॉर्म नहीं बताया गया. फॉर्म भी बताया गया है कि 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, यू नो, दैट इज अ फॉर्म, हेयर. उपनिषदों में इसका डिस्क्रिप्शन है, पर इसका नेचर बताया गया है सच्चित आनंद, यू नो, इटर्नल नॉलेज एंड प्लेस, राइट. नेचर है. मेरे पास क्वेश्चन सेम था कि जब बॉडी डेथ हो जाती है, जब ये बॉडी डेथ हो गई तो इसमें क्या होगा आपको? ये आत्मा जो है रेड कलर की, दिस विल कम आउट, नो? सो दिस विल कम आउट. यहाँ पे सपोज यहाँ पे आत्मा आ गई, राइट. ऐसा दिख रहा है कुछ लाइट वाइट. बहुत सारे लोग लाइट दिखाते हैं धारावाहिकों में, देखती ना, व्हाइट लाइट मूव कर रही है, राइट. तो उसका नेचर क्या होता है? लाइक हाउ डज इट लुक लाइक, यू नो, व्हाट इज अ फॉर्म, व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ इट, यू नो. क्या सेम बॉडी जैसा रहती है? तो यू विल बी अमेज्ड टू नो. और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप करता हूँ, फिर आपको मैं क्लैरिफाई करता हूँ. एंड यू विल बी अमेज्ड. दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड इट्स प्रैक्टिकली, यू नो, कॉमन सेंस है यहाँ पे. नेक्स्ट बॉडी, इस आत्मा को नया बॉडी कौन सा मिलेगा, राइट? क्योंकि ये आत्मा है, आज ह्यूमन बॉडी में थी, अब इसको डेथ हो गई, नए बॉडी में जा रही है. कैसे डिसाइड होगा? अब कोई बोलता है कर्मा, कर्मा बोलते हैं, राइट. कर्म के हिसाब से नया बॉडी मिलता है, गीता में. अब बात आती है कि ये कर्मा क्या होता है. सो बोलोगे एक्शन रिएक्शंस, यू नो, एक्शन रिएक्शन इज कर्म. एक्शन रिएक्शन का रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट क्या होता है? जॉय एंड डिस्ट्रेस. को हम गलत करते हैं, गलत होता है, गलत पूरा करते हैं. जैसे अभी ट्रैफिक रूल तोड़ोगे तो पेनल्टी मिलेगी, फॉलो करोगे तो शांति से जाओगे. जॉय और डिस्ट्रेस होता है, राइट. अभी आप फॉलो कर रहे हो मेरे को, सब लोग, जहां तक बताया. कर्मा होता है एक्शन रिएक्शन, रिजल्ट होता है जॉय डिस्ट्रेस. इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, राइट. जब कुछ सारा जॉय ले लो और सारा डिस्ट्रेस ले लो और उसको एनालाइज करो, सम उसका निकालो, तो यही आएगा. ओ आई एम सेटिस्फाइड विद माय लाइफ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद. सेटिस्फैक्शन, सम काइंड ऑफ, यू नो, innate, like a sum of everything, no? अभी वो कहाँ फील होता है? दैट यू फील एट द लेवल ऑफ सोल, यू नो. तो अल्टीमेटली जब बॉडी को डिसाइड करना क्या मिलेगा, तो ये कर्मा, किसी भी आत्मा को वही बॉडी मिलती है जो इसके लिए, ये जो 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 इसका जो अल्टीमेट डिजायर, जो सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन, मतलब अंत में क्या होता है? डिजायर, राइट. डिजायर दैट आई वांट, यू नो, आई वांटेड दिस, आई गॉट दिस. मैं ये चाहता था, मुझे ये मिल गया, इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ. मैं ये चाहता था, मुझे ये नहीं मिला, इसलिए मैं डिससेटिस्फाइड हूँ. दिस इज द, नो, सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन. सो डिजायर, डिजायर कौन करता है? आत्मा करती है. कभी बॉडी कोई डिजायर नहीं करती. सो डिजायर के हिसाब से नया बॉडी मिलता है. क्यों? किसी को डिजायर थी कि मैं मांस मछली खूब खाऊं, तो उसको लायन की बॉडी मिलेगी, क्योंकि लायन का बॉडी ऐसा डिजाइंड है कि वो मांस मछली अनलिमिटेड खाए, मांस खाए, मतलब फ्लैश, यू नो, लाइव फ्लैश खा पाए. तो उसको नई बॉडी में क्या मिलेगा? उस आत्मा को नई बॉडी में मिलेगी लायन की बॉडी. अब बताओगे, अब बोलोगे नहीं, आत्मा तो एक डॉट था, वो जब बॉडी में गई तो उसने लायन की बॉडी में फॉर्म में आ गई. तो आत्मा एक ऐसी चीज है कि जिस जगह पे जाती है ना, उसके सारे
फॉर्म को रिटेन कर लेती है, राइट। तो जो जैसे नेक्स्ट बॉडी में अगर हम लाइन में जाएंगे तो लाइन के फॉर्म में आत्मा आप दिख रही है। एंड आत्मा क्या है, अब बोलोगे आत्मा कैसे काम कर रही है। जैसे अगर अगर मेरा ये बॉडी है, अगर सपोज मेरा ये बॉडी है, तो अब पूछो आत्मा कहाँ है। कौन आत्मा मतलब होता है, सोल मतलब होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। नो, there is no one location you can say. It is spread. It's not just one. If you touch my hair or ear or nose, it's the same feeling I will get. No, अब वो चाहे सेंसेस के थ्रू जाए, माइंड के थ्रू जाए, अंत में आत्मा को तो फील हो रहा है ना, आत्मा लेवल पे जा ही रहा है। एवरीथिंग इज बीइंग फेड इंटरनली। और मैंने आपको लेयर बताया ना, इतना कवरिंग है कि वी कैन नॉट एक्सपीरियंस डायरेक्टली, बट वो इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस हो रहा है। अभी आत्मा यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही है। अब उसको आज अगर लायन का बॉडी मिल गया, लायन मिल गया, बड़ा बड़ा पैर है, तो उसके बॉडी में भी वही आत्मा, सेम आत्मा, वो जो सिर्फ हार्डवेयर चेंज हो रहा है बट सॉफ्टवेयर इज सेम ना। सॉफ्टवेयर इज कैरिंग ऑल द मेमोरी, द लॉग फाइल्स जा रही हैं उसमें, सारी लॉग फाइल रिटेन होके नेक्स्ट में ट्रांसफर हो रही है, राइट। लॉग फाइल्स पूरी ट्रांसफर हो गई। तो ये हो रहा है। अभी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि भगवान के धाम जाएंगे तो लिबरेशन होगा, वो सब होगा। तो भगवान का धाम में लोग कैसे रहते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। क्योंकि अल्टीमेट डेस्टिनेशन लिबरेशन के बाद अगर गोलोक धाम है तो उधर लोग कैसे रहते हैं, उधर क्या फॉर्म है। क्योंकि आत्मा का तो रियल फॉर्म वही होगा। अभी जो फॉर्म दिख रहे हैं ह्यूमन, एनिमल, अलग अलग हो रहा है बिकॉज ऑफ कर्मास। बट इफ यू टेक आउट द कर्मा आउट, रिएक्शन, तो देन ये जो डॉट आपको दिख रहा है ना, दिस भागवतम में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, हम कृष्ण से अगर आते हैं, भगवान से आते हैं, हम भगवान कृष्ण को भगवान मान रहे हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, राइट। आई एम अहम बीज पद प्रदा। तो भगवान कृष्ण का क्या, 2 हैंड वाला ह्यूमन फॉर्म है, ह्यूमन लाइक फॉर्म है। तो भागवतम में डिस्क्रिप्शन है कि ये जो आत्मा भी आपको छोटी दिख रही है ना, इट एक्सपैंड्स इनटू ह्यूमन लाइक बॉडी फॉर्म and which does not have a material body like us. It is completely made up of Satchidananda Vigraha, Satchitananda. Now, because we have no experience of Satchitananda, we cannot even perceive that point. So first, let's experience Satchitananda in this body. Unless अगर हम इस बॉडी में एक्सपीरियंस करेंगे, हम अगला का तो भूल ही जाओ, गोलोक वृंदावन तो दूर की बात है, वो तो इमेजिनेशन में चल रहा है। इसी बॉडी में वी शुड बी एबल टू एक्सपीरियंस सच्चित आनंद बिफोर डेथ, देन इट इज गारंटी। बिकॉज जब तक वो डिजायर ही नहीं आएगी ना, अगला बॉडी मिलेगा ही नहीं। अगला बॉडी का जो ट्रांजैक्शन होने वाला है बेस्ड ऑन दिस बॉडी। अगर इस बॉडी में आई नेवर एक्सपीरियंस सच्चित आनंद, फॉरगेट अबाउट गोलोक वृंदावन, फॉरगेट अबाउट लिबरेशन, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज लिबरेशन। आई नो व्हाट इज मनी, आई नो व्हाट इज पावर, आई नो व्हाट इज opposite sex, I know what is tongue, I know what is everything, but I don't know that. I don't know liberation, I don't know सच चित आनंद। तो हमारा फोकस कहाँ है, सच चित आनंद को एक्सपीरियंस तो करो ना इस बॉडी में। इस बॉडी में एक्सपीरियंस ही नहीं किया और हम बात कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में, तो वो तो गलत बात होगी, वो तो होगा ही नहीं। मतलब वो हम जीवन भर भी करेंगे तो भी नहीं होगा। अंत में हम बात करेंगे पोजीशन, पावर, पैसा, मनी, उससे डिस्कनेक्ट तो हो। अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। डिस्कनेक्ट मतलब री इंगेज करो। डिस्कनेक्ट तो इस बॉडी में नहीं कर पाओगे क्योंकि आप मटेरियल बॉडी में हो, कितना आप डिस्कनेक्ट करोगे। इट्स लाइक यू आर एम्बेडेड इन दिस बॉडी। एम्बेडेड है, एम्बेडेड को आप सेपरेट नहीं कर सकते। सो हाउ यू डू, you start reutilizing same thing for right purpose, so you change your karmas. That's why karma yoga first. कर्म योगा जब राइट होगा तो ध्यान भी राइट आएगा, क्योंकि कर्म से ही ध्यान आ रहा है ना। डिस्ट्रेस, डिजायर, ये ध्यान हम यही कर रहे हैं। ध्यान विल चेंज, ज्ञान विल ऑल्सो चेंज, बिकॉज देन दो ध्यान ज्ञान मिक्स है। कभी कभी ध्यान पहले ज्ञान आता है, ध्यान बाद में आता है, कभी ध्यान आता है, ज्ञान बाद में आता है। समटाइम दे मिक्स अप, बट अल्टीमेटली देन गोल भक्ति आता है जहां पे हम लिबरेशन की बात करते हैं। कभी कभी ज्ञान में भी लिबरेशन होता है, ध्यान में भी लोग लिबरेशन, पर लिबरेशन फ्रॉम whom? See, desire to have a liberation is also a desire. So desire to have a no desire is also a desire. No, suppose if I have no desire, I don't want any desire, is also a desire. If you think deeply, negation is also a desire. No, I don't want any desire is also a desire. How can you be desireless? Forget about that.
So it's better to engage our desire as per Bhagavad Gita, teaching of Bhagavad Gita. Why Bhagavad Gita? Because Supreme Personality of Godhead Krishna himself teaching that कि भाई how you can be experiencing this Satchit Ananda first you experience that. Unless you don't experience, everything is hypocrisy. Everything is just hypocrisy and just showing others. If I have no experience of Satchit Ananda, then I cannot talk about spirituality. Then I just let it be aside. Then if I'm thinking, oh, give me donation, give me money, give me power, respect, then I'm done. Then it's all cheating. It's all just cheating. No, I will be cheating you. You'll be cheating me. That's not gonna happen. I mean, I give you long answer, but this is kind of disconnection is there because we don't experience. First step, Satchidanand experience. Then you get little 1%, and then you start realizing, and that comes by practice of karma, dhyana, jnana, and then bhakti yoga. And when you reach to the platform of bhakti yoga, then you start getting a glimpse of this Satchitananda, of that is soul. And when you experience that soul, then at the time of death, you will be thinking of soul. And therefore, in next life, you will get a body which is completely soul, no longer this material body of animal, human, which will die in 100 years, will die in 50 years, 20 years, 10 years. I hope that clarifies. So that's my understanding of this mystery little bit. I hope. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Okay. Thank you. Any other last question, Prabhuji? I think we are close to time. Yes, Prabhi. अभी कुछ और क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज पूछ लीजिए. Okay, Prabhi. So there is no question, I assume. So thank you so much to all the participants, and thank you so much to Purushottam Prabhi for your nice presentation. And for the next session, we will meet again next Sunday, same time, 7 p.m. So thank you so much. Goodbye. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you. बहुत बहुत सुंदर प्रभु बहुत सारे